हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और दिसंबर का महीना आप लोग कैसा बिताने वाले हैं 2023 में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो विरन कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज सिंह राशि की। सबसे पहले बात करेंगे कि आपके पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी दिसंबर के महीने में। तो प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि सिंह राशि के पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर आपको बहुत बहुत समझदार, बहुत अच्छा, बहुत मन का अच्छा सब कुछ मानते हैं। मतलब उनको ये लगता है और ये मानते हैं वो कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। और चाहे वो रिलेशन हो, चाहे काम हो, चाहे बुद्धि से काम लेना हो, मन से काम लेना हो, उनको लगता है कि आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हैं, जो कि ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप इतने समझदार हो सकते हैं कि आप ना सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि 12 की 12 राशियां जो कि लोग होते हैं उनके साथ, सबके साथ आपको डील करना आता है। कैसे किससे बात करनी है, कहाँ किससे कैसे काम होगा। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप कर ना सकें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो है वो बहुत बहुत अच्छा मानते हैं आपको, उनका पूरा फेथ है आपके ऊपर। वो ऐसा मानते हैं कि आप जो हैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। आप मन से बहुत अच्छे हैं, सबके बारे में सोचने वाले हैं। आप काम में भी अच्छे हो सकते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं, बैलेंस बना के चलना आप जानते हैं। जहाँ तक बात है कि वो और क्या आपसे चाहते हैं, तो वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि समटाइम कभी कभी आप ऐसे हो जाते होंगे कि आप दूसरों को बहुत अच्छे एक सॉल्यूशन भी बताते हैं चीज़ों का और गाइड भी करते हैं आप। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ टाइम ऐसा हो जाता होगा कि जब कभी कभी आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि आप के अंदर जो विजडम है, जो ज्ञान है, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लोगों से अलग हैं। मतलब आपके अंदर बहुत बहुत क्वालिटी है, तो आप उसे ना भूलें। जो ज्ञान है, जो विजडम है आपके अंदर, उसे हमेशा याद रखें और उस पर फोकस करें और आप नेगेटिव ना हुआ करें, जिससे उनको थोड़ा सा लगता है कि ये चीज़ जो है वो नहीं चाहते आपके बारे में। साथ ही मैं कहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा है तो यहाँ पे 9 नंबर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि मैं आपको कहूँगी कि मंगल से रिलेटेड आप उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और अगर ज़्यादा है, आपको लगता है कि मुझे उपाय ही करना है, तो आप किसी नीडी को खाना खिला सकते हैं। वो एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है। या मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में, जहाँ पे आप जाते हो, फिजिकली सेवा कर सकते हैं आप। तो ये जो है आपके जो पार्टनर है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो तो भाई आपको बहुत ही अच्छा मानते हैं। एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गई हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर एक कार्ड ये भी कहता है कि ना, आप में से कुछ ऐसे कपल्स हो सकते हैं जिनकी शादी हो पहले हो रखी हो, और कुछ लोगों का ना, मुझे कंसीव से रिलेटेड कुछ नज़र आ रहा है जो कार्ड आया हुआ है। अगर आप फीमेल हैं तो आपका, अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो उनका, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको दिसंबर के महीने में कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, और स्पेशली बच्चे से रिलेटेड हो सकती है। तो ये बहुत बहुत ही अच्छा कार्ड है अगर मैं देखूँ तो, कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हल होती मुझे नज़र आती हैं। कि किसी को गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी को ऑलरेडी लग रहा है कि उनके पार्टनर जो है हर काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, ग्रोथ भी है, तरक्की भी है, और समझदारी भी है, रिश्तों में भी मिठास है। ओवरऑल देखो तो बहुत बहुत अच्छे कार्ड हैं ये। चलिए बात करते हैं कि आप अपने का पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं और उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि सिंह राशि के लोग अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं।
ओके, यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ना आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कोई काम अगर कर रहे हैं, स्पेशली करियर वाइज, अगर वो कोई ऐसा कोई काम है जो उन्होंने शुरू किया है, तो वो कुछ किसी सोच विचार में है कि पता नहीं कंप्लीट होगा कि नहीं होगा मुझसे, या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस टाइप की मुझे वाइब्स आ रही हैं कि ऐसा आपको लग रहा होगा कि आपके जो पार्टनर है वो सोच विचार में है। तो आप ये चाहते हैं कि वो सोचे ना, काम को कंप्लीट करें, आप उनसे ऐसी उम्मीद रखते हैं। साथ ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो सकता है आपको कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपसे शायद छुपा रहे हैं, या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद नहीं आ रही है उनकी। मतलब इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई बात ऐसी है कि शायद उनसे हो गई है और वो आपको पसंद नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप उस बात को लेके थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि कुछ अपसेट है या कुछ भी है। तो आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और चीज़ें जो हैं वो क्लियरली सामने आनी चाहिए और क्लियरली बात करनी चाहिए। यहाँ पे मुझे अगेन कहूँगी, कार्ड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। वो यहाँ पर ये दिखता है कि कुछ लोग ना कुछ बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आप जो है मतलब किसी रिलेशन में, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, देखो क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन मैं हमेशा कहती हूँ, इसलिए हो सकता है सबके लिए डिफर हो सकती है ये, क्योंकि नाम एक हो सकता है, राशि एक हो सकती है, मगर हम सबके कर्माज अलग होते हैं। इस वजह से हमारा जो है सबका अलग अलग चलता है। आपने देखा होगा एक ही समय में 2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुंडली एक जैसी नहीं होती है। उसका कारण क्या होता है कि हम पीछे से जो चीज़ें लेकर आए हैं। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है कि कुछ लोगों का केवल मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वो कुछ बंदिश महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने जकड़ के रखा हुआ है, और किसी ने कुछ, हो सकता है कि कुछ नेगेटिव भी फीलिंग आ रही हो, ऐसी कुछ मुझे दिख रहा है इस कार्ड के अंदर। बट मैं यही कहूँगी कि ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो बैठ के उस बारे में बात कीजिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि जब तक उलझन रहती है तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं उस तरीके से जैसे बढ़नी चाहिए। तो मैं खाली आपको एक एडवाइस के तौर पे यही कहूँगी कि अगर कोई भी बात होती है, चाहे वो कुछ भी है, हमें बैठकर पहले, सबसे पहले सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो आपके कार्ड थे, ये मुझे थोड़े से ऐसे लगे कि 1-2 कार्ड मुझे कुछ लोगों के ऐसे कुछ लगे हैं मुझे हल्के से। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सारे सबके लिए ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। ये सबके लिए अलग होता है। यहाँ पर कुछ के लिए आया ना यहाँ पर पहले कि भाई कुछ काम को लेके लग रहा होगा कि वो पूरा कर दें, और कुछ के लिए लग रहा है कि कोई चीज़ अगर ऐसी है जो समझ नहीं आई है तो वो मिलकर बात करें। यहाँ पर कुछ के लिए लग रहा है कि हाँ, वो हो सकता है कुछ बंदिश महसूस कर रहे हो, या आपस में कुछ टाइम ऐसा चल रहा हो जब आपस में थोड़ी सी आपस में एक दूसरे के जो व्यूज़ हैं, या जो भी कह लो आप, कि समझ है वो क्लैश हो रही हो, ना समझ आ रही हो एक दूसरे की बात, ये हो सकता है। तो बैठ के बात करें, उसका सोल्यूशन निकालें। चलिए अब बात करते हैं कि फाइनली आपका दिसंबर का महीना जाने कैसे वाला है। तो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि दिसंबर का महीना सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाने वाला है उनके लव पार्टनर के साथ। ओके, यहाँ जो कार्ड है ये अच्छे कार्ड हैं, जिसमें कि ये पता चलता है कि कुछ लोगों को तो भाई मनी से रिलेटेड फ़ायदा होने वाला है। हो सकता है वो आपके पार्टनर ही हो और आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले, आपको सपोर्ट मिले, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आने वाला है जिसकी वजह से स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आपको काम से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कुछ पैसा आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, वो आपको आगे तक फ़ायदा देने वाली है। मतलब अगर उस पैसे से या किसी भी ऐसी चीज़ से आप कुछ करना चाहते थे तो वो आप बेशक कर सकते हैं, वो आपको आगे तक उसमें प्रॉफिट मिलने वाला है। और टाइम की जहाँ तक बात है, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताने वाले हैं, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का अगर फॉरेन रिलेटेड कुछ ऐसा रिश्ता था जो कि लग रहा था आपको कि, या काम था कोई ऐसा रिलेशन में
कि जो आपको लगता था कि बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके, और आपका काम मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, यहाँ कहा जा रहा है। और साथ ही अगर मैं मंथ की बात करूं तो आपके जो पूरा जो कार्ड में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल आपका महीना जो है वो बहुत अच्छा ही नज़र आ रहा है मुझे। बस हाँ, एक एडवाइस है यहाँ पर कि कोई भी काम आपने, कोई बात हो, कोई सोच हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो काम आपने हाथ में लिया है, जो रिलेशन आपने हाथ में लिया है, उसको पहले कंप्लीट करना है, तब जाके कुछ और सोचना है। मतलब जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं सपोज, और आपको मान लीजिए आपको कोई और भी काम करना है, तो आप इसे छोड़ के उसमें चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। या कोई बात अगर आप कर रहे हैं तो आधी नहीं छोड़नी है, पूरी और सही तरीके से करनी है। क्या होता है ना, कई बार हमें कोई बात कहनी है तो वो बात ना हम दूसरे वे में भी कह सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से समझ आ जाए, लेकिन समटाइम क्या होता है ना, तरीका कई बार गलत हो जाता है, तो सही बात भी गलत हो जाती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ हो, और इसमें आपका हेल्प करेगा मेडिटेशन। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार आपको लगता है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप मेडिटेट करिए, वो आपको बहुत बहुत बेनिफिट देगा। मेडिटेशन कई लोगों का कहना होता है कि हमें आती नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल 5-7 मिनट अगर अपनी सांसों पे भी फोकस करते हैं, या फिर नहीं समझ में आ रहा, वो भी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक म्यूजिक हल्का सा लगा के आप 5-10 मिनट बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। तो ऐसा भी जब आप करेंगे ना, तो देखेंगे आपका माइंड बहुत शांत है, तो आपको चीज़ें जो हैं क्लियर नज़र आने लगती हैं कि मुझे क्या करना है। तो अगर मैं बात करूं आपके रिलेशन की, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ओवरऑल पूरा महीना जो है अच्छा नज़र आ रहा है। क्योंकि देखो, अगर कोई नेगेटिव बात नहीं आई है तो इसका मतलब ही होता है कि अच्छा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। हमारे पास जो चीज़ें हैं, कई बार क्या होता है कि हम जो चीज़ नहीं है उसके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन जो है हमारे पास, उस वजह से जो नहीं है, जो है उसकी भी हम कई बार वैल्यू नहीं कर पाते हैं, और उसे उस समय को निकालते जाते हैं। तो आप सोचें कि जो चीज़ है नहीं, उसकी वजह से कई बार जो हमारे पास है हम उसको नहीं देख पाते, और ये वाला समय भी हमारा जाता जाता है। तो इसलिए कभी भी मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो है उसे ज़्यादा समझना चाहिए। तो इसी के साथ देख लेते हैं अब कार्ड कौन से आते हैं आपके, कि आपको ऐसा क्या है जो आपको अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए करते रहना चाहिए, कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपका रिलेशन जो है, लव रिलेशन खास तौर पे, वो आपका मजबूत हो जाए, या कोई भी आपका रिलेशन है। और लव रिलेशन हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि वो पार्टनर्स में ही हो, आपकी मदर से हो सकता है, आपका आपके फ्रेंड से हो सकता है, आपका आप ब्रदर सिस्टर हैं उसमें हो सकता है आपका। तो प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं होती है कि स्पेशली किसी एक के लिए है, तो वो किसी के साथ भी आपका हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा आप क्या करें जिससे आपका रिश्ता जो है वो और भी अच्छा हो जाए। ओके, यहाँ जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के करना। और मैंने अभी आपको बोला था कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे थोड़ा सा ऐसा हल्का सा नज़र आया है कि चीज़ों में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा फील हो सकता है आपको कि चीज़ें जो हैं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसा है जो कि पास्ट में कुछ हो चुका है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यही कहूँगी कि सिचुएशन कैसी भी हो, यहाँ पे आपका कार्ड जो है वो मेडिटेशन का आया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी सिचुएशन हो उससे आपको बाहर निकलने में मदद मिलेगी। दूसरी बात, आपका कोई अपना वेल विशर हो सकता है ऐसा, जिससे आप जब एडवाइस लेंगे तो वो आपको ऐसी एडवाइस देंगे कि जो आपको हेल्प करेगी। तो आपके कोई अपने हो सकते हैं जिनके पास आप जाएंगे। आप अपने पार्टनर को लेके भी साथ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि अगर आप उनके पास जाते हैं जो कि आपके अपने खास हैं, कोई वो कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं, तो उनसे आप सलाह लेंगे तो वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाले हैं। साथ ही आपको सोल्यूशन मिलेगा अपनी प्रॉब्लम का। और फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि लाइफ में कोई दिक्कत है तो उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या होता है, मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आपके हाथ में क्या है सबसे पहले वो सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उसे बदल सकते हैं तो सबसे पहले तो आप लिखिए कि आप उसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में नहीं है, हो सकता है प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, कई बार दूसरे के हाथ में होती है, वो कैसे करेगा, तो आप इतना तो कम से कम कर सकते हैं कि आप उसकी एक पॉजिटिव लाइन बनाएं
कि जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ कि पैसे की प्रॉब्लम है, तो मैं ये कहूँगी कि नहीं, पैसे बहुत अच्छे तरीके से मेरे लाइफ में आ रहे हैं और हर चीज़, मेरे हर काम पूरे हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। इस वो नेगेटिव जो लाइन हम बोलते थे कि बड़ी दिक्कत है भाई, है ही नहीं, कैसे करें, इसकी जगह हम ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, सब अच्छा है और सब हो रहे हैं, मेरे काम सारे हो जाते हैं, पैसे से रिलेटेड स्पेशली सारे काम हो जाते हैं ना। तो इस तरीके की लाइन आप उसकी जगह बना लीजिए, और सुबह बिस्तर में से उठते ही अगर आप ये लाइन दोहराते हैं 2 3 4 बार, और रात को सोते वक्त अगर लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं, अगर आप उसमें ये बोल के सो जाते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और आगे भी बेहतर होगा, आप यकीन मानिए रात को जब आप सो जाते हैं तो आपका माइंड जो है वो नहीं सोता है, रात भर उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि उस दिमाग में ये बात रहती है कि आपने उसको क्या कमांड की है। तो ये काम करता है। दिन भर अच्छा बोलिए अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, रात को भी बोल के सोइए। आप थोड़े ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपकी सिचुएशन बदल गई है। अगर लगता है कि ज़्यादा परेशान हैं आप, तो भी एक काम करिए, रात को लिखना शुरू कीजिए कि मुझे परमात्मा ने ऐसा क्या क्या दिया है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हो सकता है आपको मेरा थोड़ा सा एडवाइस ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगे कि भाई जब आप ऐसा लिखेंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि क्योंकि ईश्वर ने मुझे पूरा पूरा शरीर दिया। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है, तो थैंक यू, है ना। परिवार मिला, थैंक यू। बहुत से लोगों के पास नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो थैंक यू। खाने को मिल रहा है, थैंक यू। ये जब हम करते हैं ना, जो हमारे पास है, जब हम वो देखते हैं, तो आप यकीन मानेंगे लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो यूं ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि जो मेरी एडवाइस है या जो भी मैं आपको कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आप पॉजिटिवली लाइफ को गुजारें, क्योंकि यकीन माने जब आप पॉजिटिव होना शुरू कर देते हैं तो लाइफ में खुशियाँ आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लग जाती हैं, चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं। और बस मैं यही आशा करती हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो। इसी आशा के साथ कि आपको हमारा जो चैनल है वो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।